ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्या कि 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। भाजक किसको बोलते हैं? भाजक किसको बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। अच्छा से जानिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एकदम इसका एग्जाम्पल देखिए, जो एकदम आपको आईना दिखेगा। क्या होता है भाजक? देखिए, जैसे एक संख्या हम लिखे 15। क्या लिखे? 15। ये 15 को कौन कौन काट सकता है? 15 को कौन कौन भाग दे सकता है? 15 को कौन कौन काट सकता है, ये हम बोल रहे हैं। तो 15 को सबसे पहले एक काटेगा। कौन काटेगा? एक का पहाड़ा बोलेंगे तो 15 आएगा। एक काटेगा ही। एक के बाद कौन काटेगा? एक के बाद जो है 3 काटेगा। और कौन काटेगा इसको? इसको 5 काटेगा। और कौन काटेगा इसको? और 15 काटेगा। और कोई काटेगा क्या? यही है भाजक। हो गया? समझ गए? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जो संख्या 15 को पूरा पूरी काट सकता है, पूरा पूरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर, भाजक बोलते हैं। यानी 15 को काटने वाला 1 है, 15 को काटने वाला 3 है, 3 बचे 15, 15 को काटने वाला 5 है, 15 काटने वाला खुद 15 है। यानी इसका डिवाइजर हो गया 1 2 3 4 को। कै को डिवाइजर हो गया? इसका भाजक की संख्या हो गई 4। क्लियर है? दिखाई दिया? ये छोटा एग्जाम्पल है तो दिखाई दिया, बड़ा एग्जाम्पल में दिखाई नहीं देगा, बड़ा प्रश्न में दिखाई नहीं देगा। फिर देखिए, एक और संख्या हम लिखे 20। 20 को कौन कौन काटेगा? तो 20 को सबसे पहले एक काटेगा। कोई भी संख्या को एक काटता है और खुद काटता है, यानी 20 से कम 20। कोई भी संख्या एक से कटेगी और खुद से तो कटबे करेगी। समझ रहे? तो 20 को एक काटेगा, एक 20 से 20, 20 को 20 भी काट देगा। और कौन काटेगा बोलिए? 20 को 2 काटेगा, बोलिए 4 काटेगा, 5 काटेगा, 10 काटेगा। और कोई काटेगा? खोल लीजिए। और कोई काटेगा इसको? कोई पहाड़ा से और कटेगा? तो काटने वाला कै गो हो गया? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। कै गो? यानी 20 का डिवाइजर कै गो हो गया? 6 गो। 20 का कुल भाजक कै गो हो गया? 6 गो। कै गो? 1 2 3 4 5 6। और 15 का डिवाइजर कै गो हो गया? अरे तो ऐसा और भी अगर हम कोई संख्या लेंगे तो आप काट के बता नहीं सकते हैं कै गो डिवाइजर होगा। लेकिन बताइए, अगर 20 के जगह यहाँ 1240 दिया हुआ है, काट सकिएगा इसको? बड़ा हो गया ना। ये छोटा था तो फट पहाड़ा पढ़ लिया, लेकिन यहाँ क्या 1240। अब 1240 को कौन कौन काटने वाला है, इस तरह मौखिक आप नहीं बना सकते। समझे? अब आपको नियम जाना पड़ेगा। बड़ा प्रश्न आएगा तो क्या जाना पड़ेगा? नियम जाना पड़ेगा। और ये तो ऐसे ही मौखिक हम काट दिए, लेकिन आप समझ गए ना, आपको आईना दिखाई दिया ना कि डिवाइजर किसको बोलते हैं। आपको आईना दिखाई दे दिया, भाजक किसको बोलते हैं। और भाजक कै गो है गिन सकते हैं? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। 20 का कुल भाजक 6 गो है, 15 का कुल भाजक दिख रहा है ना। लेकिन बड़ा अगर रहेगा तो इस तरह हम नहीं बना सकते हैं, उसको नियम से बनाना पड़ेगा। तो उसका रूल क्या है बताते हैं। इसको लिखिए, पहले 10 नंबर देख के इसको लिखिए। लिख लिए? अब देखिए इसका रूल क्या है।
कैसे करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। ये समझ गए अच्छा सब लोग ना? देखिए बनाने का मेथड 1240 है। इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर चाहे हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं, नहीं तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। इसको सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। ट्राई करेंगे 2 से। अगर 2 से लग गया तो 2 से देंगे, 2 से नहीं लगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं लगा तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से। धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन पहले ट्राई करेंगे 2 से। देखिए 2 से कटेगा, मन में काटिएगा। देखिए 2 से 12 को दीजिए, 6 बार में जाएगा। फिर 4 को दीजिए, 2 बार में जाएगा, 0 के 0। समझे? फिर देखिए 2 से पहले 12 को दिए, 6 बार में गया। फिर 2 से 4 को दिए, 2 बार में गया, 0 के 0। 2 से 6 को दीजिए, 3 बार में जाएगा। 2 से 2 को दीजिए, 1 बार में जाएगा, 0 के 0। फिर 2 से दीजिए, 2 से 3 बार 3 को दीजिए, 2 एक कम 2, 1 बार जाएगा। 2 से 3 को देंगे, क्या बार जाएगा? शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। फिर उतरेगा 1, 11, 2 बचे 10, फिर 1 बचेगा 0, 2 बचे 10। ठीक। अब देखिए 5 से जाएगा, 5 दिए 15, अब 5 कम 5। अब नहीं जाएगा भागा। कहां 3 जाता? नहीं जाएगा 3 से। ठीक है, तो इसको हम भाग दिए, इसी को बोला जाता है गुणनखंड, फैक्टर। अब हम लोग बोलेंगे कि इसका जो गुणनखंड है, इसका गुणनखंड फैक्टर्स, इसका फैक्टर्स है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 31। गुना में टुकड़ा, गुना में ये 1240 का टुकड़ा है। क्या है? टुकड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, फैक्टर। यानी ये सभी को अगर गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? सभी को अगर गुना कर दिया जाए तो 1240 आ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं टुकड़ा, मतलब गुणनखंड। आ गया? अब आइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं। 2 कै बार है? तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। या 5 कै बार है? तो 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। यहां 31 कै बार है? तो 31 के पावर 1 बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? 2 कै बार है? तो 2 के पावर 3 लिख दिए। 5 कै बार है? तो 5 के पावर 1 लिख दिए। 31 कै बार है? 31 के पावर 1 लिख दिए। इतना समझे? अभी हम फैक्टर निकाले हैं। क्या निकाले हैं? अब हमको निकालना है भाजकों की कुल संख्या। क्या निकालना है? यहीं पर ट्रिक सीखिए। कुल भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, कुल भाजकों की संख्या। यहीं पर ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। ये पावर यहां क्या है? 3 में 1 जोड़ देना है। ठीक, इनटू, फिर पावर यहां कितना है? 1 में 1 जोड़ देना है। फिर यह पावर कितना है?
सभी पावर में एक जोड़कर, सभी पावर में जोड़े है ना, और गुना कर दीजिए, और यानी 3 और 1 4, 1 और 1 2, गुना 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कै गो संख्या है? 16 गो है। यानी इसको काटने वाला कै गो नंबर है? 16 गो। जैसे 20 को काटने वाला कै गो था? 6 गो ना, है ना जी। तो 1240 को काटने वाला कै गो है? वो 16 को कौन कौन है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको खाली गिन के बताना है कि टोटल डिवाइजर कै गो है। समझे? तो ये निकालने क्या हुआ? तरीका हुआ। किसी भी क्वेश्चन में अगर डिवाइजर पूछे, टोटल डिवाइजर पूछे, तो इस तरह आपको बनाना है। और छोटा एग्जाम्पल देके आपको हम समझा दिए किसको बोलते हैं डिवाइजर। लेकिन ये बड़ा नंबर है ना, ये जो है उस तरह बांध सकते हैं। इसको बांधने के लिए आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। चलिए लिखिए, पचहत्तर के पावर 8 है, देख रहे हैं ना, के भाजकों की कुल संख्या क्या है वही क्वेश्चन। लेकिन यह 75 के पावर क्या दे दिया? देने दीजिए, नियम में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए हम बना रहे हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग 75 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। देखिएगा, बोलिए, 2 से कटेगा? 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 7 में 6 गया, शेष क्या बचेगा? 1, 5 उतरेगा 15, 3 पचे 15, हुआ। अब किससे कटेगा? 5 पचे 25, काम खत्म। यानी इसका फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो गया 3 गुने 5 गुने 5, है ना बाजी? 3 गुने 5 गुने 5। देखिए, 5 पचे 25, 25 दिए 75। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक ठीक है? बोलिए। अब आइए, 3 अकेले है तो 3 का पावर 1 लिखेंगे, और 5 कई बार है तो 5 के पावर 2 लिखेंगे। लिख दिए। और ये पावर जो 8 था, बाहर में क्या कर देंगे? पावर 8 लिख देंगे। जो पावर रहे, 8 रहे, 10 रहे, 2 रहे, जो पावर है उसको बाहर में लिख दिए। लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि भीतर वाला पावर और बाहर वाला पावर से गुना होता है। क्या होता है? हमेशा, हमेशा जहां भी ऐसा आएगा, बाहर वाला पावर और भीतर वाला पावर क्या होता है? गुना होता है। तो 8 और 1 को गुना कीजिए, 8 हो गया, यानी 3 का पावर 8 हो गया। फिर 8 और 2 गुना कीजिए तो 5 का पावर 16 हो गया। हो गया। अब हमको फैक्टर निकल गया। अब हमको निकालना है कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या एकदम जो नियम है वही नियम लगाएंगे। पावर कितना है जी? 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 1 इंटू, इसका पावर कितना है जी? 16 में 1 जोड़ेंगे, जोड़ दिए। आइए, 8 और 1 9, 16 और 1 17 नंबर 153, 17 नंबर 153 आंसर। यानी इसको काटने वाला कै गो नंबर है? 153 गो नंबर है। 153 गो आदमी है जो इसको काट सकता है। किसको? 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 75 के पावर 8 को। खाली 75 काले बोल रहे हैं? 75 के पावर 75 को काटने वाला इतना आदमी थोड़ा होगा। 75 के पावर 8
को काटने वाला कितना संख्या है? 153 संख्या। ये निकल गया कुल डिवाइजरों की संख्या, यही आएगा। अरे कोई नंबर दे दीजिए, बढ़ाने का तरीका क्या है? यही है। लिखिए फटाफट, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा और एडवांस पूछ रहा है, ठीक है? एडवांस पूछ रहा है कि 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है? अलग अलग बोलना है आपको, इवन डिवाइजर अलग बोलना है और ऑड डिवाइजर क्या बोलना है? अलग बोलना है, ठीक है? एगो चोर था, चोर को खूब पब्लिक पीटा, समझे ना? तो चोर को पकड़ के क्या है, पब्लिक उसको पीट दिया, ठीक? अब पुलिस इंक्वायरी कर रहा है कि चोर को पीटने वाला कै गो महिला थी और कै गो पुरुष था। हो नहीं सकता है तो महिला भी 2-3 चप्पल लगा दिया होगा। चलो आज हाथ साफ कर लेते हैं, मौका अच्छा है। तो हमको निकालना है चोर को पीटने वाला कै गो महिला थी और कै गो पुरुष था, अलग अलग निकालना है। पहले हम सीखे कि चोर को पीटने वाला कितना लोग था, तो उसमें महिला पुरुष मिला के था। लेकिन अब अगर कहेगा कि चोर को पीटने वाला अलग अलग बताइए, कै गो महिला है कै गो पुरुष है। ये महिला पुरुष हम बोलने का मतलब है कि एक को हम इवन नंबर और एक ऑड नंबर, ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला, ठीक? ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला। जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे 20 को काटने वाली नंबर कौन कौन है, बताए थे ना? तो 20 को काटने वाली नंबर कौन है? 1, बोलिएगा। 20 को काटने वाली खुद क्या है? 20, 2, 4, बोलिए 5, 10, और कोई है? एक इवन नंबर जानते हैं ना, सम संख्या कौन होता है? जोड़ा 2, 4, 6, 8 होता है ना जी, ये क्या है? सम संख्या। और विषम संख्या कौन है? 1, 3, 5, 7, जो जोड़ा नहीं है। तो इवन नंबर ऑड नंबर जानते हैं। अब बोलिए, इसको काटने वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, कुल डिवाइजर 6, कुल डिवाइजर कुल भाजक 6। अब बोलिए इसमें सम संख्या कौन कौन है? सम है, यही ना सम संख्या है, इवन नंबर है। तो सम भाजक कै गो हुआ? बोलिए मुझसे, 4 गो हो गया। सम भाजक 4 गो। और विषम, विषम कौन कौन है? 1 और 5, कै गो? 2 गो। यही तो निकालना है अलग अलग। आपको सम भाजक अलग निकालना है और विषम भाजक अलग निकालना है, समझ गए? तो 3 चीज सीखे। 20 को काटने वाली चाहे कुल डिवाइजर कुल भाजक कै गो है? बोलिए 6 गो। टोटल डिवाइजर कै गो है? 6 गो है। अब उसमें पुरुष महिला बांट दीजिए। तो सम, सम मतलब इवन, इवन डिवाइजर कौन कौन है? 1, 2, 3, 4। और ऑड डिवाइजर कै गो है? 1 और 2। समझे? क्लियर है? आप समझ गए टोटल डिवाइजर कौन कौन हुआ, ऑड डिवाइजर कौन कौन हुआ, इवन डिवाइजर कौन कौन हुआ? एकदम क्लियर है? बोलिए। एकदम आपको हम प्रोसेस से आईना दिखा के बता दे रहे हैं, ठीक? लेकिन ये क्वेश्चन नहीं ना बनेगा, ये इस तरह नहीं बनेगा। छोटा एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दिए कि देखो ऐसा होता है। बड़ा एग्जाम्पल को, बड़ा प्रश्न को नहीं दिखा सकते हम, समझे? कोई एटम बम देखिए बनाता है ना, जैसे इंडिया एटम बम बनाया, तो एक छोटा बम बना के उसका पावर को कहीं पर विस्फोट करके समुद्र में या समुद्र किनारे रेगिस्तान में
उस बम को वहां दिखा दिया, उसको बम को मतलब फोड़ कर दिखा दिया गया कि देखो ये बम में इतना पावर है कि धरती को हिला सकता है, चैतना को नष्ट कर सकता है। कहां? बालू में या समुद्र में। उसको ट्राई करता है। सो इतना बड़ा बम है, लेकिन इससे भी बड़ा बम रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को, चाइना को डराने के लिए कर रहे हैं। देखो ये बम मेरे पास है, तो इससे बड़ा बम भी रखे हुए, छोटा बम है। तो बड़ा बम बोलेगा चाइना, चाहे पाकिस्तान बोलेगा ठीक है बड़का वाला बम फोड़िए, देखेंगे कितना पावर है। तो बड़का अगर फोड़ देगा, फिर देखने वाला पाकिस्तान बचेगा? देखिए कौन, बताइए, कोई देख सकेगा? सब मर जाएगा। इतना बड़ा बड़ा परमाणु बम है, पूरा देश के देश साफ हो जाएगा, तो देखने वाला कोई बचेगा? इसीलिए बड़ा बम को दिखाने के लिए है, छोड़ने के लिए नहीं है। रखो खाली, समझ गए? हाँ, एगो छोटा बम नमूना में दिखा दिए, देखो इतना आवाज इसका है। उसी तरह जब भी एग्जाम्पल ले आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो नंबर को हम लोग क्या लेते हैं? छोटा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर नहीं लेते हैं। अब आप जान गए कि भाई डिवाइजर किसको बोलते हैं। हाँ, अब ये कैसे बनेगा उसको जानिए, परीक्षा में आएगा तो कैसे बनेगा समझ जाइए, ठीक है। देखिए, फिर उसी नियम से हम बनाएंगे जैसे ही बताए थे। तो सबसे पहले देखिए हम 1280 का फैक्टर निकालेंगे। देखिएगा बोर्ड पर अच्छा से, 2 से कटेगा जी, 2 छके 12, 2 छके 8, 0, फिर 2 से काटिए, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 0, ठीक जा रहा है ना। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 12, 2 छके 12, 0, 2 अट्ठे, 2 चौके, 2 दूनी, ठीक जा रहा है, 2 एकम कटा। यही इसका फैक्टर है ना। तो इसका फैक्टर देखिए कौन कौन। इसका फैक्टर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है ना जी। क्या डायरेक्ट लिख देते हैं ना। 2 कई बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो डायरेक्ट हम लिख दें 2 का पावर कितना 8, और 5 कै बार है? 1 बार है। यहां तक तो कुछ नया नहीं ना किए, बोलिए। अभी अगर इसमें पूछ दे कुल डिवाइजर, क्या पूछे? तो 8 में 1 जोड़िए, 1 में 1 जोड़िए, 9 दूनी आया। यही नहीं सीखे अभी। अगर टोटल डिवाइजर निकालना है तो पावर में क्या करते हैं? तो 8 में 1 जोड़िए, 1 में 1 जोड़िए, दोनों गुना कर दीजिए, 18 है कि नहीं। टोटल डिवाइजर कै गो है? लेकिन हमको टोटल नहीं निकालना है, हमको सम डिवाइजर अलग, विषम डिवाइजर अलग, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, पहले यहां तक आप लोग लिखिए, फटाफट लिखिए। यहां पर लिखिए, नीचे लिखिए, यदि सम भाजक पूछेगा तो 2 के पावर 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। समभाजकों की कुल संख्या यानी 8 में 1 नहीं जोड़ना है,
16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवन डिवाइजर 16 को लिख लीजिए। देखिए यहां पर ये दो क्या है? सम संख्या है। क्या है? इसीलिए जो भी सम संख्या होगा, मान ले तो और भी कोई रहेगा, तो सम संख्या का जो पावर 8 है ना, उसमें एक नहीं जोड़ना है। एक क्या करना है? वही लिखा दिए ना, लिख दिए। यदि सम भाजक पूछेगा तो 2 के पावर में एक नहीं जोड़ेंगे, यानी 8 का हम क्या लिए हैं? 8 लिए हैं, बाकी इसमें अपना एक जैसे जोड़ते हैं, जोड़े। और बोलिए, कुछ मन में बात आ रहा है तो बोलिए। यहां भी सम रहेगा, वहां भी एक नहीं जोड़ेंगे। अगर यहां भी सम संख्या आएगा तो यहां भी एक नहीं जोड़ेंगे, खाली इसको गुना कर देंगे। जो अगला आ रहा है क्वेश्चन आएगा। तो इसका नियम क्या है कि अगर मान लेते जहां 2 है, यहां भी विषम संख्या आ गया, यहां भी क्या आ गया, तो इसका सम डिवाइजर होगा ही नहीं। इसका सम डिवाइजर क्या होगा? होगा ही नहीं। अभी क्वेश्चन आएगा कि दिखाएंगे। तो नियम है कि जो सम संख्या 2 है, मान लेते हैं और भी रहता, तो सम संख्या का जो पावर है उसमें एक क्या करना है? नहीं जोड़ना है। हो गया? अब नीचे लिखिए। अब हमको इसमें विषम भाजक भी निकालना है और डिवाइजर। हाँ, लिखिए। विषम भाजक पूछने पर विषम भाजक पूछने पर सम फैक्टर के पावर को नहीं लेंगे। लिखिए। तो अगर विषम भाजक पूछेगा तो ये 2 सम संख्या है ना जी, इसके पावर को क्या करेंगे? नहीं लेंगे। इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या है। 2 क्या है? तो जब विषम भाजक पूछेगा तो खाली इसको लेंगे, तो एक में एक जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए प्रूव्ड हो गया। सम भाजक कै गो निकाले थे? सम भाजक बोले जी, और विषम भाजक कै गो? 16। 2 कितना? 18। और टोटल डिवाइजर 18 हुआ था। जब टोटल डिवाइजर हम निकाल रहे थे, यहां पर जी टोटल डिवाइजर निकाल रहे थे, ऐसे करके निकाल रहे थे ना, इसमें एक जोड़े थे 9, इसमें एक जोड़े थे 2, 9 दूनी 18। टोटल डिवाइजर 18 था कि नहीं? और अब अलग अलग निकाले तो प्रूव्ड हो गया। सम डिवाइजर मेरा निकला था 16 को, और विषम डिवाइजर क्या को निकला? 2 को। 16 2 18। चेक हुआ कि नहीं? देखिए आंसर है 16 एंड 2। ए नंबर आंसर लिख लीजिए। एक क्वेश्चन हम और बता रहे हैं, तब और आप कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिएगा, ठीक है? और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और क्लियर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ? 45 के पावर कितना है? 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितना है?
समभाजक और विषम भाजक। चलिए नियम वही है, नियम में कोई चेंज नहीं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग 45 का फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और कटेगा। तो इसका फैक्टर कौन कौन हुआ? 3 का पावर कितना और 5 के पावर कितना होगा? अगर टोटल डिवाइजर चेक कर लीजिए एक बार, टोटल तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 दूनी 6 हुआ। यानी टोटल डिवाइजर क्या हुआ? 6 गो। ये तो मौखिक सीख गया ना जी। अब धीरे धीरे आपको जितना बनाइएगा उतना हल्का लगेगा, याद हो जाएगा। तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 1 में 1 जोड़ देंगे 1, गुना कीजिए 3 दूनी 6, टोटल डिवाइजर क्या होगा? 6 गो हो गया। अब अलग अलग निकालना है, समभाजक कै गो, विषम भाजक कै गो, अलग निकालना है। अलग देखिए कैसे निकलेगा। लेकिन अभी गलती बढ़ रहा है हम लोग का। गलती ये बढ़ रहा है क्योंकि इसका पावर कितना है? हाँ, भुला गए तब लोग। छोड़ लीजिएगा नहीं तब। अब 6 से गुना कीजिए, 3 के पावर 12, 5 के पावर। अब निकालिए, वो गलती नहीं कर रहा था, अब सही है। 12 में 1 जोड़िए और 6 में 1 जोड़िए, 13 सत्ते 91, टोटल डिवाइजर 91 होगा क्योंकि पावर कितना अच्छे है। टोटल डिवाइजर क्या होगा? 91। हम लोग गलती यहां कर रहे थे क्योंकि इसको हम लोग देखबे नहीं किए थे, है ना। तो 12 में 1 जोड़िए और 6 में 1 जोड़िए और 13 साथ गुना कर दीजिए, 13 सत्ते 91, 91। यानी टोटल डिवाइजर 91। अब अलग अलग निकालना है, निकालते हैं। और निकालते हैं समभाजक। क्या निकालते हैं? बोलिए। सम संख्या यहाँ है नीचे, बोलिए। नीचे सम संख्या है, इसका समभाजक नहीं होगा। समभाजक होगा ही नहीं क्योंकि सम गुणनखंड है ही नहीं है। हाँ, तो बोलेंगे यहां पर सम फैक्टर नहीं है। ये जो 3 जो देख रहे हैं इसमें सम संख्या है जी। यहां पर सम फैक्टर नहीं है, इसलिए समभाजक नहीं होगा। समभाजक नहीं होगा। तो कोई पूछे समभाजकों की कुल संख्या, कोई पूछे है ये नहीं है। समभाजकों की कुल संख्या कोई पूछे, क्या पूछेगा? तो क्या बोलेंगे? 0। नहीं है तो क्या बोलेंगे? 0। अगर यहां पर सम संख्या है ही नहीं तो समभाजक नहीं होगा। तो समभाजक कुल संख्या 0। हाँ, विषम भाजक निकाल सकते हैं, विषम भाजक निकाल सकते हैं ना जी। विषम भाजकों की कुल संख्या है, विषम भाजक की कुल संख्या। तो 12 में 1 जोड़िए, फिर गुना, फिर 6 में 1 जोड़िए, 12 और 1 13, 6 और 1 7, 13 7 गुना कीजिए 91। कितना आया? आया 1 आया 0, 1 आया 91। 0 का सी आंसर है। लिखिए।